हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत श्री कृष्ण द्वारा रची गई थी अधर्मियों को धर्म का पाठ सिखाने के लिए। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5158 वर्ष पूर्व हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध के पश्चात दोनों पक्ष के केवल 18 महारथी ही जीवित बचे थे। लाखों की संख्याओं में योद्धाओं ने भाग लिया था। इस युद्ध में भयंकर विनाश हुआ था। इस युद्ध में कौरवों के लगभग पूरे पक्ष का नाश हो गया था और पांडवों के भी सभी योद्धा व पुत्र मारे गए थे। किंतु जब यह युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था तब महाभारत काल के ये 7 लोग थे जिन्हें ये प्रारंभ से ही पता था कि यह युद्ध होगा और इसका क्या परिणाम होगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेंद्री में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही खास जानकारी आपको मिलती रहे। महाभारत काल में वो पहले पात्र थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भी माना जाता है। श्री कृष्ण को यह पहले से ही ज्ञात था कि यह युद्ध होगा और इसका क्या परिणाम होगा। वह त्रिकालदर्शी थे। भीष्म पितामह भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह भी जानते थे कि यह युद्ध तय है और इसका क्या परिणाम होगा। किंतु अपने प्रण और दिए गए वचन की वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा। वह कौरवों की तरफ से युद्ध जरूर कर रहे थे परंतु उनका आशीर्वाद पांडवों के साथ ही था और भीष्म भी श्री कृष्ण के भक्त थे। महर्षि वेदव्यास जी को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह भी जानते थे कि यह युद्ध होगा और युद्ध के क्या परिणाम होंगे और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संकेत में समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम इस युद्ध को समय रहते रोक दो, अन्यथा तुम्हारे पूरे कुल का अंत हो जाएगा। किंतु धृतराष्ट्र अपने अहंकार के कारण इस बात को समझ ही नहीं पाए। सहदेव 5 पांडवों में एकमात्र सहदेव ही ऐसे थे जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। सहदेव ने अपने मृत पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे जिससे वह त्रिकालदर्शी बन गए। उन्हें यह युद्ध ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी उन्हें पहले से ही पता चल जाता था कि क्या होगा। द्रौपदी के चीरहरण के बारे में भी सहदेव को पहले से ही पता था किंतु श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह मौन रहे। उन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि अगर तुम किसी को कुछ भी बताओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्री कृष्ण ने उन्हें यह श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सहदेव विधि के विधान में बाधा बने। संजय ने भी दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास जी से प्राप्त की थी और युद्ध का क्या परिणाम होगा यह भी उन्हें ज्ञात था। ऋषि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि इसलिए दी थी कि वह महल में बैठे हुए ही युद्ध को देखकर उसका परिणाम महाराज धृतराष्ट्र को बता सकें। महाराज धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से पूछा था कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। वेदव्यास जी ने कहा कि जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही बेहतर है। तब महाराज ने पूछा कि कौन कटेगा। तब ऋषि वेदव्यास जी ने कहा कि इसका उत्तर आपको संजय देंगे। यह कहकर ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी यह जानते थे कि श्री कृष्ण जिस पक्ष में होंगे विजय उसी पक्ष की होगी। द्रोणाचार्य जी भी श्री कृष्ण के भक्त थे। गुरु द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य बनकर धरती पर जन्म लिया था, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा के हठ के कारण उन्हें भी कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा। कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणामों का ज्ञात था। उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। उन्होंने भी श्री कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन करे थे और यह कहा जाता है कि भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि का होना जरूरी है। और कृपाचार्य को यह पहले से ही पता था कि यह युद्ध होगा और इसके क्या परिणाम होंगे। तो दोस्तों, यह थे वो 7 लोग जिन्हें पांडवों की विजय के बारे में प्रारंभ से ही पता था परंतु वह जानकर भी विधि के विधान को बदल ना पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।